किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। वह बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना जुटा पाता था। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई, पर रामू के पास इतने पैसे नहीं थे जो अपनी पत्नी का वो इलाज करा पाता। उसी गांव में रामू का भाई रहता था जो बहुत अमीर था। रामू ने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई से कुछ मदद ले लूं। रामू अपने भाई के पास जाता है और बोलता है, भैया आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। तू मुझे कहाँ से पैसे लौटाएगा? तेरे पास तो खुद पैसे नहीं है। तू तो खुद बहुत मुश्किल से 2 टाइम का खाना जुटा पाता है। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। रामू वहां से दुखी होकर चला जाता है और जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है, काश आज मेरे पास पैसे होते तो अपनी पत्नी का इलाज करा पाता। रामू ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज आती है। रामू आवाज सुन के डर जाता है और देखता है कि एक पेड़ से आवाज आ रही है। रामू आवाज सुन के डर जाता है और देखता है कि पेड़ से आवाज आ रही है। पेड़ रामू से बोलता है, रामू मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि तुम बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हो। इतना बोलते हुए उसे एक चप्पल देता है जो जादुई चप्पल था। रामू बोलता है, मैं इस चप्पल का क्या करूँगा? तो पेड़ बोलता है, ये कोई आम चप्पल नहीं है, ये एक जादुई चप्पल है। जब भी तुम ये चप्पल पहन के कूदोगे तो एक सोने का सिक्का मिलेगा। पर याद रखना, ये चप्पल पहन के बस एक ही बार कूदना, क्योंकि जितना बार कूदोगे उतना बार छोटे हो जाओगे, इसीलिए रोज का एक सिक्का ही लेना। रामू बोलता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा बोल के रामू वहाँ से चला जाता है और जाके अपनी पत्नी को दिखाता है। उसकी पत्नी बोलती है, आप ये चप्पल क्यों लिए हैं? रामू बोलता है, ये कोई आम चप्पल नहीं है, एक जादुई चप्पल है। रामू सब बात अपनी पत्नी को बता देता है। फिर रामू चप्पल पहन के एक बार जैसे ही उछलता है तो उसे एक सोने का सिक्का मिलता है। रामू बाजार जाके अपनी पत्नी के लिए दवा और कुछ खाने के लिए लाता है। रामू का भाई ये देख मन ही मन सोचता, इसके पास तो दवा तक के पैसे नहीं थे, तो ये अभी कहाँ से ये सब लिया। रामू दूसरे दिन जब फिर से बाजार जाता है तो उसका भाई उससे पूछता है, रामू तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आया? तुम्हारे पास तो दवा के भी पैसे नहीं थे। रामू सब बात अपने भाई को बता देता है। रामू का भाई सोचता है, क्यों ना मैं ये चप्पल चुरा लूँ तो मेरे पास और भी पैसे हो जाएंगे। रामू का भाई रात में रामू के घर से चप्पल चुरा लेता है और घर जाके चप्पल पहन के उछलता ही रहता है। उसे ये नहीं पता था कि इसे पहन के बार बार उछलने से वो छोटा होता जाएगा। रामू का भाई धीरे धीरे छोटा होते जाता है। ये देख के रामू का भाई बाहर जाता है तो उसे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखता है। उसके सामने एक बिल्ली होती है। बिल्ली रामू के भाई को खा जाती है। रामू जब अपने भाई के घर जाता है तो अपने भाई को नहीं देखता है, तो वो सब कुछ समझ जाता है।